मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 पाठ का नाम बहुपद है। पाठ का नाम क्या है? बहुपद है और भाग जी 8 है और आपके प्रश्न नंबर 2.2 है। उदाहरण कितना है? 4 है। और उसके अभी भाग 7 में हमने आपको बताया था कि उदाहरण 3 करवाया था आपको। हमने 2-3 मेथड से बताया था उसको किस तरीके से करना, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो जैसा करोगे आपको इस हिसाब से नंबर मिलते जाएगा। थोड़े बड़ा करोगे, जितने नंबर से आया उतने हिसाब से करोगे उतने नंबर मिलते हैं। तो देखो, इसको भी आप दो तरीके से लगा सकते हो। एक शॉर्ट में लगा सकते हो, लंबा में लगा सकते हैं। अगर 4 नंबर में आओ तो अच्छी बेहतरीन तरीके से है, और अगर 2 नंबर में पूछा जाए या विकल्पन में आओ जाए तो अपन तुरंत देर में लगा सकते, सेकंड में। देखो कैसे, बाप हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है एक द्विघात बहुपद निकालना है। अभी अब तक अपन बहुपद दिए रहते तो शून्य निकाल करते। जब अपना शून्य पता होते तभी शून्य को योग ज्ञात करते ना, अपन शून्य को योग तभी निकाल करते। अब ना शून्य को कोई योग दे दो, मतलब जो शून्य को योग दो अपन, हाँ, तो जो माइनस को लिखो करते माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या लिखा था? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, इसका मान कितना दिया अपन को? माइनस कर दिया। तो शून्य को योग गुणनफल आपको क्रमशः इतने दिए हैं। ठीक है, बात तो क्या है। और इनके संबंध क्या होते थे वो भी हम यहाँ पर लिख के बता दें। उन्हीं संबंध से लगेगा ये क्वेश्चन पे सॉल्व होगा। अब उल्टा करना अपन को, जब अपन शुरुआत से लगाते पीछे से उल्टा लगाएंगे। ठीक है ना, तो देखो कैसे उल्टा करना है इसको। देखो अपन को दिए, मान लेने एक द्विघात बहुपद अपन का, तो माना द्विघात बहुपद कितना, माना द्विघात द्विघात, क्योंकि अब दिया नहीं तो मानेंगे, तो माना द्विघात बहुपद जैसा होता है वो द्विघात बहुपद का व्यापक पद उसी को मान ले लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस के पी एक्स प्लस के सी एक्स के शून्य का मान लेंगे। माना द्विघात बहुपद के शून्य। अब अपन मान लेंगे बहुपद शून्य पता है नहीं, तो नाम दे देंगे अल्फा व बीटा। मान ले कैसा? माना द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और व बीटा है। ठीक है, तो अल्फा बीटा शून्य नाम पता नहीं दे दिए अपन। अब देखो अपन को शून्य का योग कितना दिया है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ दिया क्या अपना शून्य का योग। शून्य जी है अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, मतलब जी कहलाएगा तुम्हारा शून्य एक जो शून्य, तो इनको योग कितना दिया तो अपन को माइनस कौन से दिए, तो पहले शून्य के योग, तो शून्य के योग कितना दिया था? माइनस का 3। फिर दिया था कोस अल्फा का गुणनफल, तो गुणनफल का देंगे कि अल्फा इंटू बीटा, इनका गुणा करेंगे कितना? अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना दिया था? 2। तो मैं एक चीज पता है, क्योंकि तुम्हें पता हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, मतलब शून्य का योग बराबर क्या होता है। जो तो पता है, चूंकि शून्य को का योग बराबर क्या होता है, चूंकि शून्य को का योग बराबर क्या होता है, योग बराबर क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है। तो जी आपको पता है ना, जी तो अभी अपने संबंध से सीखा है। आपको शून्य को कोई योग, तो इतने लिख देने अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। हम बिल्कुल आपको क्रम से बता रहे भैया। अगर 4 नंबर में आते ऐसे लगाना है अल्फा प्लस बीटा और माइनस एक्स, तो बहुपद कहाँ दिया है? जी अपन बहुपद माने थे, कहाँ पर? यहाँ पर। तो माइनस एक्स, एक्स का गुणांक कहता है बी, तो माइनस तो इसमें लगा है, एक्स का गुणांक कितना है? बी, तो यहाँ पर बी रख देंगे, माइनस को मार देंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक ए लिखा तो ए, तो बी बटे ए कितना आ जाएगा? माइनस का बीटा। ऐसा सूत्र बन जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। ऐसा फॉर्मूला बनाया था अपन, डायरेक्ट ऐसा याद करे रहते हैं, तो यहाँ से इसे फॉर्मूला बन जाता है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? माइनस का 3। यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? माइनस का 3, तो जी 3, तो माइनस के बी बटे ए। ठीक है ना, इतना आ गया।
इतना आ गया। अगर आपको इसका जो माइनस माइनस काट दो तो क्या बन जाएगा, 3 बराबर बी बटे ए। अगर इसके बटे में भी एक मान लो, ठीक है, दोनों पद एक दूसरे के बराबर हैं, जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो ये बराबर रहा तो अपन तुलना करके एक के मान निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे, इसकी थोड़ी तुलना कर लेंगे, तुलना तो ये बी बराबर के ये जे इसके बराबर हो जाएगा, नीचे का नीचे के बराबर, ऊपर का ऊपर के बराबर, तो क्या हो जाएगा, बी बराबर कितना आ जाएगा 3 और ए बराबर कितना हो जाएगा 1, इतना आ जाएगा। जी आपके यहाँ पर निकला है बी और ए के मान। अब आपको क्या करना है, अब आपको दूसरे आपका दूसरा पॉइंट समान क्या था, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्य को गुणनफल क्या होता है भैया, आपका शून्य का गुणनफल होता है अचर पद बटे, दूसरा फॉर्मूला कैसा बनता है, अचर पद बटे, देखो यहाँ पर देख सकते हो, अचर पद क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसका जे फॉर्मूला होता है और इसको कैसे, शून्य को गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अचर पद कितना, तो बहुपद दिया सी, अचर पद सी है, एक्स स्क्वायर गुणांक देखा था कि ए था तो ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया भैया 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे अपन, और सी बटे ए। तो ए के मान अभी अपन ने ए बराबर 1 पता था, तो सी के ए के स्थान पर रख देंगे 1, बस सी के स्थान पे, सॉरी ए के स्थान पर कितना रखेंगे 1, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ पर सी बराबर कितना निकल आएगा 2, कितना आ जाएगा, चाहे गुणा कर लो चाहे एक में सी का भाग लगा दो, सी आएगी तो सी बराबर कितना आ जाएगा 2, या तो अपन, हाँ अब क्या करने हैं, अब अपन माना में क्या रख देना, ए बी सी के मान रख दे, जो मानों में अपन ने, अब माना में, अब माना से, माना में ए बी व सी के मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर जो कछु मान हो तो उसमें अपन ए बी सी के मान रख देंगे। तो अपन हम क्या रखेंगे, जहां पर ए है उसके मान रखेंगे, ए का मान 1 है तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1, तो x तुम्हारा जो कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, कोष्टक लगाते चलो इसे चिन्हानी होती जाएगी, जहां मान रखे b का मान कितना है भैया 3, तो हम 3 पे कोष्टक लगाएंगे, x तुम्हारा जो कहते हैं प्लस, c का मान कितना था 2, देख लो, तो यहाँ पर कितना है, गुणा करोगे तो 1 का कम एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका करोगे 3x आ जाएगा, इसका करोगे 2 आ जाएगा, तो जी भैया आपका द्विघात बहुपद निकल आया, इसको ये आंसर हो गया। अतः लिख दोगे, अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद कितना है, यहाँ पर लिखते हैं हम, अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद कितना आ गया, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2, यहाँ पर इतना आ गया, ले आगे आंसर है, या वहां पर कर दिया, अतः में तो लिखना ही पड़ता है, और इसको अपन कोनो और तरीका से लिखना शॉर्ट में, तो वो हम तरीका बता रहे हैं, आपने ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, एक चीज, एक आपको ये वाली चीज याद रखनी है, ठीक है। इसी से फॉर्मूला बनता है, यहीं से बनाएंगे, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा देगा, फिर हमको बताते हैं, वो मिटा दिया फिर फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होता था, शून्य का योग का माइनस का बी बटे ए होता था, ठीक है, और गुणनफल का क्या होता सी बटे, ये दो ही फॉर्मूला होते थे, ठीक है। शून्य का योग माइनस का बटे सी बटे, यहाँ पर इस बहुपद में अपन ऐसा क्या करें कि माइनस का बी बटे ए बना दे, सी बटे ए बना दे, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें क्या करें अपन, अगर इसमें क्या लगाए अपन, ए का भाग लगा दें, ए का भाग इसमें लगा दो, तीनों पक्षों में ए का भाग लगा दें, तो क्या करोगे, यहाँ से क्या कट जाएगा जी, ए से गया तो एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस, ठीक है, प्लस बचेगा, और यहाँ पर प्लस के बी बटे ए इंटू एक्स, यहाँ पर सी बटे ए,
अब एक चीज है, अब जी क्या थे, जी माइनस के बी बटे, ध्यान दे रहा ना, माइनस के बी बटे शून्य का योग था, माइनस का बी बटे शून्य को योग माइनस के बी बटे, ठीक है, माइनस के बी बटे शून्य को योग। तो इस बार माइनस को अगर हम इस साइड पक्षांतर करते हैं, इस साइड पक्षांतर करते हैं, ठीक है, तो जिसमें माइनस लग जाएगा, यहाँ का माइनस पूरा माइनस इसमें लग जाएगा, ठीक है, लग जाएगा। तो बी बटे ए काय के बराबर है शून्य को योग। तो इसको और एक और अभी संबंध लिख लें, दो एक और आचार पद बटा कितना बराबर, तो जो कहलाता शून्य को गुणनफल, तो इसको बराबर तो जी सही है, इसका सी बटे ए बराबर सी बटे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जी क्या कहलाता है, जी कहलाता है आपका क्या, जी कहलाता है, जी कहलाता है आपका शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल। ध्यान देना बात को, बिल्कुल आराम से समझना, हम आपको यहाँ पर सूत्र बता रहे हैं बना के, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, यहाँ से। तो जे बी बटे ए की जगह पे क्या रख सकते हो, माइनस का शून्य का योग, शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं अपन, माइनस का अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी जगह जे बिठा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हटा के क्या बिठा देंगे, देखो इसको एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर एक क्या था, इसका माइनस चिन्ह था, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, फिर कोष्टक लगाने, क्योंकि इसमें माइनस लगा तो ये अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर क्या लगाएंगे, बड़ा कोष्टक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर छोटा कोष्टक भी आएगा, तो दोनों कोष्टक एक से थोड़ी लगाने, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, कोष्टक बंद, और इनटू में एक्स प्लस सी बटे ए काय के बराबर, जो सी बटे ए काय कहा, जो कहा है गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा, जो सी बटे ए के बराबर कहा है, जो सी बटे ए के बराबर कहा को अल्फा इंटू बीटा, तो सी बटे ए के स्थान पर क्या रख सकते, अल्फा इंटू बीटा लिख सके छोटे कोष्टक में। अब इसको मिटा दें, कोई जरूरत तो नहीं है इसकी। अब आपको समझा है, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा होगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अल्फा प्लस के क्या आ जाएगा, बीटा कोष्टक लगा रहेगा, इंटू एक्स, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अब आप कह सकते हैं ना, डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला, जी आपका एक नया फॉर्मूला बन गया। आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर जी कहलाता है शून्य को का योग, शून्य को का योग, तो यहाँ पर कोष्टक लगा दो, प्लस ये कहलाता है शून्य को का गुणनफल, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। हमने आपको इसको सूत्र की रचना करना बता दी, कैसे रचना की हमने, ठीक है जी। पूरा सूत्र ऐसा बनता है, तो इस तरीके से भी निकाल, हिंदी में लिखना होता है ऐसा है, और इंग्लिश बात आपने इंग्लिश चल रहा है तो इंग्लिश में सौ। तो भैया ज़्यादा तो अपन को इतना बड़ा क्यों लिखें, शॉर्ट में चलो, जहाँ फायदा होती है वहीं पर अपन पहुँच जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सूत्र यहाँ पर लिखा रहने देते, इतना हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, दिया है क्या, यहाँ पर जी भी मिटा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अपन का, अपने सूत्र पता हो तो डायरेक्ट लगाए। क्या लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, दिया है, दिया लिख देंगे भैया। क्या लिखेंगे, दिया अपने शून्य का योग, क्या लिखा, दिया शून्य को का, या तो मान लेंगे अल्फा इंटू बीटा मान लेना, तो शून्य को मानना हो, तो हिंदी वाला लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हिंदी में लिख रहे हैं, तो शून्य का योग, तुमको इंग्लिश लगाना तो पहले शून्य को मानना पड़ेगा, जैसे ये माना था ना दुर्गा बहुपद की शून्य कितने दिया, अल्फा इंटू बीटा, तो वैसे मान लेना। शून्य को योग कितना दिया अपन को, माइनस का 3, यहाँ पर लिख देंगे अल्फा, और शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, गुणनफल कितना होता है 2। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, सूत्र लिख देंगे, सूत्र द्विघात बहुपद, क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर, ये द्विघात बहुपद है ना, तो द्विघात बहुपद के बराबर हो जाएगा, हमने द्विघात बहुपद से ही बनाया इसको, तो द्विघात बहुपद के बराबर रहेगा। इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के शून्य को का योग, तो शून्य को का योग प्लस क्या करेंगे, इसको मिटाते जाएंगे, और क्या करेंगे, शून्य को का गुणनफल। भाई यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है, काम में आएगा, आपके काम में आएगा ना, आएगा। इसको मिटा दो, अभी इसको याद लिख लेना आप, स्क्रीनशॉट मान लो, ठीक है,
लेकिन अब इसको क्या करना है, आपको इसमें चुटकियों में निकल जाए तो भाई कोई देर ही नहीं लगती, जो डायरेक्ट लगो शून्य का योग कितना दिया -3 लिख दिया हमने। देखो यहाँ पर शून्य का योग दिया -3 लिख दिया, प्लस दें करता है और जो गुणनफल दिया था तो तुमको इतनी जल्दी कहाँ से निकल जाए भैया, इसलिए तो फायदा है। ठीक है, माइनस माइनस क्या प्लस, यहाँ पर x तो छोड़ ही दिया यार अपन ने, यहाँ का लिखा था ना वो x, हमने बताया था इसके पीछे x लिखा था वो छूट गया, ये अब ध्यान आया हमें। क्या लिखेंगे यहाँ पर x, तो क्या आ जाएगा 3x लिख लेना भैया, x यहाँ पे x छूट गया उसका सूत्र का, x हम कुछ दे तो लिखते यार, लेकिन फिर हमारा छूट गया भाई, फिर ध्यान नहीं रहती ना इतनी, तो ज़्यादा ध्यान नहीं, मतलब यहाँ से मन कहीं फिक जाए ना, कुछ में कुछ छूट जाते हैं मान लो, आपका मन कहीं चला जाए ना, दूर भग जाए, या आपको किसी भी इसी में सवाल में नहीं हो जाए, दो चीज़ों में ऐसा होता है, या तो आप लोग सवाल में इतना खो जाते हो कि आपको पता नहीं चलता क्या छोड़ देते हो, हम इतना इसमें खो गए थे तो हमें ध्यान नहीं रहा तो एक्स कहाँ छूट गया। एक्स हमने आपको सवाल लगाते टाइम बताया था कि गुणा में एक्स लिखा है, ये नहीं कि हम कहीं से लाए, एक्स उसमें है था। तो आप जब भी सूत्र लिखोगे कैसे लिखोगे, इसके गुणा में एक्स बना रहे हैं ना, वो नहीं भगाना, ठीक है, नहीं तो बहुपद नहीं आएगा। जी आगे देखो बेस सेम आंसर आया, जैसा पहले आया था वैसे आ गया, जो का बहुपद निकल आया ना। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए आप लोग, हाँ तो जो दोस्तों के साथ अपने साथ शेयर जरूर करना वीडियो, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।